बट एनी बीच पे, और ऊपर से ना फिर ऐसे कमेंट आता है, दम है तो इसका रिप्लाई करो। अरे भाई नहीं करना मुझे, तो काम में उंगली करने के बजाय, क्योंकि वो भगवान बैठा है ना ऊपर, वो जब उंगली तोड़ेगा ना तो बहुत दुखेगा। एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे सोए होंगे। मैं उठ गई हूँ, शिवन्या की उठना ही है, उसका निजी ब्लॉग हो रहा है, वो भी उठ गई थी, उसको सुलाया है। तो 6 बजे के करीब मैं नीचे आई, वैसे मैं 5:30 5:15 आ जाती हूँ, बट आज मैं 6 बजे के करीब आई हूँ नीचे। तो चलो अपनी ब्लॉग शुरू करते हैं, फिर आपसे करेंगे। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद आज वर्कआउट मेरा मतलब मैंने अच्छे से किया है, अच्छा लगा मुझे करके। और जब मैं आई थी ना तो बारिश नहीं हो रही थी, बट अभी हल्की हल्की सी बारिश जो है वो शुरू हो गई। और ये देखो स्वेटिंग क्या हो रहा है ना, कि अगर अपने आप पे वर्क करोगे ना, वर्कआउट अच्छे से करोगे, अगर आप अपना 100% दोगे ना तो आपको रिवर्ट भी मिलेगा, और 100% ही मिलेगा। तो बस अभी आई थी, मैं अपना वॉक किया है, 5K स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, और थोड़ा सा अपना वर्कआउट किया है जो मेरे लिए मैंडेटरी है, जिसकी वजह से मैंने अपना इतना वेट लॉस किया है। और वो वर्कआउट जो है ना, स्टार्ट किया था मैं झूठ नहीं बोल के, मैं 20-20 के सेट लगाती थी। मतलब स्टार्ट में तो मैंने 10-10 शुरू किए, 10 इसके 10 इसके 10 इसके 10 इसके, और 20-20 करने, ज़्यादा नहीं होता था। धीरे धीरे मैंने 25 पे लाया अपने आप को, कि मतलब एक जो एक्सरसाइज है वो मैं 25 के काउंट्स करूँगी, एंड उसको मैंने रेपिटेशन मोड पे डाला, मतलब 50। और आज की डेट ये है कि आज का टाइम ये है कि मैं 50 एक सेट करती हूँ, 50-50 मतलब 100। अगर मैं 5 एक्सरसाइजेस करती हूँ तो दैट मीन्स कि मैं 500 वो कर रही हूँ, अपना बॉडी का जो भी है वर्कआउट कर रही हूँ। और बस मुझे सच में आज बहुत अच्छा लगा वर्कआउट करके। और अभी जाती हूँ ऊपर और थोड़ा सा मैट वर्क करूँगी, एंड उसके बाद अभी मैंने ना 1-2 चीज़ें और ऐड करनी है अपने वर्कआउट में, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नॉट ओनली फिज़िकली, मतलब सिर्फ फिज़िकली ही वो वर्क नहीं करेगी, बट मुझे मेंटली तौर पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। तो बस चलो आज ऊपर चलते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। आज फिर से बन रहा है सांभर और डोसा, क्योंकि पापा को खाना है डोसा सांभर। चली भी नहीं रही है। ये थोड़ी चलती है, वो देखो पानी आ गया उसके ऊपर। नहीं नहीं, अंदर 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 अंदर। वाह, शिवन्या ने बनाई छोटी सी बोट। अब मैंने बड़ी बोट बनानी है। अब बड़ी बोट बनाओगे? हाँ, फुफ्फू की तरह। फुफ्फू की तरह। ओके। और फिर बोट को ऐसे इस बड़े पानी में डालेंगे। फिर पलट देना। नो जी आ रही है आपकी। बेचारी को कोल्ड एंड कफ हो गया। और शिवन्या यहाँ पे एंजॉय कर रही थी अपनी बोट को, डुबा के वो इतना एंजॉय कर रही थी। मम्मा गिर गई मम्मा, ये तैर नहीं रही है, बट फिर भी ना उसने मतलब बोट बनाना सीख ली, टच बोट। ये अच्छा लगा मुझे। वाओ, पिक्कू की चूचू बोट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू लव इट? अच्छा लगा आपको? मैं खेलूंगी इस बोट के साथ। ओके। इसके लिए तो पानी आ रहा है। हाँ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, फिर बोट डूब जाएगी। कोई बात नहीं, मैं ऐसे हाथ खोल देती हूँ। वेरी गुड। कल मैंने इसको बोला था कि जब भी पानी में हाथ डालना बाजू में पीछे करना, वही कर रही है। पानी नहीं बाहर निकालना, ठीक है? बाउल से पानी नहीं बाहर निकालना, नहीं तो गीला हो जाएगा। फिर हो जाती है, ये एक ही बार चलती है। पानी में जाओ तो हो जाता है ना बेटू। इसको निकालो, नहीं खराब हो गई। रख दो। नहीं भी खाओ। इसको भी लौट दिया, तब फिर पानी के बाद करेंगी। सो गाइस, मुझे करनी थी आपसे एक ज़रूरी बात। और
वो बात ये थी कि कुछ लोग होते हैं जो अटेंशन सीकर होते हैं, ठीक है। बच्चे करते हैं ऐसी चीजें तो बहुत नॉर्मल लगता है कि बच्चों को अटेंशन चाहिए होती है, बट जब वो चीज कोई बड़ा बुजुर्ग करता है या फिर 30 से अबव बंदा करता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो शायद मेंटली स्टेबल नहीं है। तो मैं अब व्लॉग डालती हूँ, डेली व्लॉग्स डालती हूँ, जो कि मेरी मर्जी थी, ठीक है। वो मेरी मर्जी थी, वो मेरी इच्छा थी कि मैंने सोचा था कि मैंने डे 1 पे ही कहा था कि मैं डेली व्लॉग डालूंगी। 365 दिन में 365 व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी अपनी डेली रूटीन के। तो होता क्या है कि मुझे टचवुड जितने भी कमेंट्स आते हैं सब पॉजिटिव ही आते हैं। एक बंदा है या बंदी है, अब भगवान ही जाने वो कौन है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि उसको ऑलरेडी अटेंशन चाहिए, तो मैं उसको अटेंशन, उसका नाम लेकर उसको हाइप नहीं देना चाहती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, कई बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बंदा वेला है, ठीक है, जिसके पास कुछ है नहीं है करने के लिए, और उसको चाहिए कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों के ब्लॉग पे आके निकाले। तो और एक ही बंदा है, आई एम डैम श्योर, एक ही बंदा है या बंदी है जो कि डिफरेंट आईडी से आके मुझे मेरे व्लॉग्स पे कमेंट करता है। मेरे व्लॉगिंग से उसको फर्क पड़ता है या पड़ती, उसको मतलब जो भी है, बंदी है कि बंदा है, अब मुझे नहीं पता। तो मुझे ना हंसी आती है जब भी वो इंसान का कमेंट आता है, मुझे हंसी आती है, और मुझे एक्सपेक्ट होता है कि उस बंदे का कमेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिविटी फैलाता वही है जिसके घर में खुद बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स होती हैं, ठीक है, जिसकी अपनी फैमिली से नहीं बनती है, और मतलब जिसकी अपनी बीवी बच्चों से नहीं बनती है, या फिर पति से नहीं बनती है, या फिर जो अभी वेला है, अकेला है, ठीक है, उसके पास कोई पार्टनर नहीं है, कह सकते हैं। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो जब निकलती है ना, तो बहुत वियर्ड तरीके से निकलती है। तो मैंने पहले भी कहा था अपने ब्लॉग में, मैंने ये शेयर किया था कि अगर आपको फ्रस्ट्रेशन निकालनी है तो आप भी व्लॉग्स बनाओ। अगर आप बनाते हो तो अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं बनाते हो तो बनाना शुरू करो। अगर नहीं ये काम आपको पसंद तो आप कोई और काम करो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर एक चीज में आपको मतलब सक्सेस नहीं हुए हो तो हर एक चीज में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको भी आपके वेल विशर होने के नाते मैं अभी यही आपको गाइड कर रही हूँ, समझा। क्या होता है कि कुछ अपनी नई आईडीज बना के, और वो आईडीज जब मैं खोल के देखती हूँ ना, फेक आईडीज होती हैं, ना कुछ उस पर चढ़ा होता है ना कुछ, और सब्सक्राइबर्स भी मेरे ख्याल से 2 या 3 ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। उनके कमेंट्स आते हैं, उनको मेरे पहनावे से भी दिक्कत होती है, जो मैं खाती हूँ उनको उससे भी दिक्कत होती है, उनको मेरी फैमिली से भी दिक्कत होती है। बट द थिंग इज, मेरे लिए, मैंने पहले भी कहा है, मेरी फैमिली जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरा काम, ठीक है। और उसके बाद अगर यूट्यूब के जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी फैमिली हैं, ठीक है। मतलब हमारी इंटरेक्शन होती है, बहुत लोगों के साथ मैं बात करती हूँ, और अगर मैं लाइव नहीं आती तो मुझे ढेर सारे मैसेजेस आ जाते हैं, इंस्टा पे डीएम्स आ जाते हैं कि दी आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हो, लाइव आओ यार, लाइव आने में इतना टाइम थोड़ा लगता है, ये है वो है, ब्ला ब्ला जो भी है। तो मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ कि तुम जैसे नेगेटिव लोग नहीं है दुनिया में, बहुत गिने चुने हैं जो इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं, और मुझे इतनी हंसी आती है कई बार। मतलब प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं होती है, लेकिन वो पता नहीं कैसे जोड़ तोड़ के इंग्लिश में उसने इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा होता है। और मुझे एक मेरी आदत है कि मैं नेगेटिविटी को और नेगेटिव चीजों को अपने से दूर रखती हूँ, तो मैं वही करती हूँ। जब भी मुझे कुछ ऐसा नेगेटिव दिखता है मैं उसको हटा देती हूँ। बट मुझे हंसी आती है कि यार अगला बंदा कितना सोच समझ के मुझे कमेंट करता है, और मैं 1 सेकंड में ऐसे कर देती हूँ। बट एनीवेज पे, और ऊपर से ना फिर ऐसे कमेंट आता है, दम है तो इसका रिप्लाई करो। अरे भाई नहीं करना मुझे, तुम्हें जो करना है तुम करो, ठीक है। तुम जो भी हो, ABC जो भी हो, खैर मेरी डिक्शनरी में तो हो भी नहीं तुम, बट मैं यही बोलूंगी यार, बी पॉजिटिव, क्योंकि ऑलरेडी ना ये जो कुछ भी हुआ है ना, मतलब दुनिया वैसे भी खत्म हो रही है, जो शायद तुम जैसे लोगों की कर्मों की वजह से हो रही है। क्योंकि तुम लोगों के इतने कर्म ऐसे होते हैं ना कि मतलब देखो, तुम लोग ना अपनी फैमिली के सगे हो, ठीक है, ना अपने फ्रेंड्स के सगे हो, किसी के सगे नहीं हो तुम लोग, ना ही अपने काम के प्रति तुम मतलब लॉयल थे या हो। तो इसीलिए कि अगर कोई बंदा कुछ काम कर रहा है ना, उसके मतलब काम में उंगली करने के बजाय, क्योंकि वो भगवान बैठा है ना ऊपर, वो जब उंगली तोड़ेगा ना तो बहुत दुखेगा,
तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो, और अगर कोई बंदा कुछ काम कर रहा है उसको करने दो, लेट हर डू या लेट हिम डू, जो भी है, जो भी कर रहा है उसको काम करने दो। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालो, तुम वॉक किया करो यार, वॉक करोगे ना तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन निकलेगी। तुम जिम जाओ, जिम जाओगे तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन निकलेगी। तुम गाने सुनो, तुम डांस करो, तुम कुछ भी करो जिससे तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन जो है थोड़ी सी निकले। और हर बार कमेंट करके ना अपनी फैमिली को वो मत बताया करो कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, बहुत बुरा लगता है। तो मुझे नहीं, बट वैसे ही तुम्हारी परवरिश देखकर बहुत बुरा लगता है कि तुम कैसी परवरिश से आते हो। तो बस यही है। और कि सोच रही थी मैं बोलूं, बट फिर मैंने सोचा यार छोड़ परे, क्या करना है बोल के, बट फिर मैंने सोचा नहीं, बोल देती हूँ क्योंकि अंदर था। तो चलो लेट्स सी, अकल आती है उस बंदे को या बंदी को या नहीं आती है, देखते हैं आगे। ABC. Next time, won't you sing with me? Very good. यहाँ पे ना मैं अपने लिए डिनर प्रिपेयर कर रही थी, जिसमें मैंने बॉइल्ड चने जो हैं वो थोड़े से रख दिए थे, उनको मैंने बटर में सौटे किया, और इसके बीच में मैंने खूब सारी वेजीज डालनी थी। मतलब मेरा ये होता है कि जब भी मैं अपना कुछ बनाऊँ ना तो उसको घी में या बटर में ही करूँ मैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी प्योरी बना ली थी, उसको मैंने बीच में मिक्स किया, एंड बिलीव में मुझे तो ये बहुत टेस्टी लगा था। बीच में मैंने कॉर्न्स भी डाले थे, और मेरे साथ साथ मेरी लाडो ने भी ये वाला सैलेड खाया, उसको भी बहुत पसंद आया था। तो मतलब अच्छा लगा था, थोड़ा सा दही, पुदीना, धनिया सब डाला था, मतलब बहुत अच्छा था और प्रोटीन रिच था, सबसे बड़ी बात। तो भाई आज मेरा ना कुछ डिनर करने का मन नहीं है, और शिवन्या की भी ना हालत थोड़ी सी ठीक नहीं है, उसको ना कफ एंड कोल्ड हो गया है काफ़ी ज़्यादा। तो बस वही है, अभी उसी का थोड़ी सी मुझे टेंशन है। टचवुड फीवर नहीं है उसको, बट कफ एंड कोल्ड है, और आज मुझे कुछ मन नहीं कर रहा अभी खाने का। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी। ये था आज का ब्लॉग, पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लोहोत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, रब रखा। और हाँ, कल से मैं इस पे अपने स्टेप्स काउंट करूँगी कि कितने हुए हैं। ऐसे मैं फ़ोन पे ही अपने स्टेप्स काउंट करती हूँ, बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि फ़ोन 24 घंटे हाथ में नहीं होता है। तो कल हम इस पे करेंगे अपने स्टेप्स काउंट कि हमारे कितने स्टेप्स हुए हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।